आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे प्लांट की बात करने वाली हूँ जो आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर सकता है, आपका वेट लॉस करने में हेल्प कर सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है, उसे हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकता है सिर्फ उसकी टी पीने से। और अगर आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस या ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे कम करने में भी हेल्प कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ लेमन ग्रास के बारे में। ये तो बहुत कम बेनिफिट्स है इस प्लांट के बारे में, बट अगर आप थोड़ा सा गूगल करेंगे ना तो इस प्लांट के इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए बात करते हैं लेमन ग्रास के बारे में, किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह का सॉइल मिक्सचर, एवरीथिंग अबाउट लेमन ग्रास। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेमन ग्रास प्लांट के बारे में। लेमन ग्रास प्लांट जो होता है ना, अगर आप उसकी एवरीडे टी का कंजप्शन करते हैं मॉर्निंग में, एम्प्टी स्टमक, फुल स्टमक, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, ये एज अ ग्रीन टी काम करता है। लेकिन जब भी हम ग्रीन टी का कंजप्शन करते हैं हमारे को थोड़ा नींद कम आती है, वैसा कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप इसकी टी पीते हैं ना तो आपको अच्छी सी नींद आएगी। आपको अगर स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी होती है, ये उसे काम करने में हेल्प करता है। उसके साथ ही अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाते हैं ना तो इंसेक्ट्स आ जाते हैं ना गार्डन में, देखते हैं हम कि जब हमारे फूल खिलते हैं तो बहुत सारे इंसेक्ट्स, चींटियाँ, फ्लाइज आ जाती है, तो ये उनको भी दूर भगाता है। इसका स्प्रे बनाकर अगर आप अपने प्लांट में छिड़क देंगे तो किसी भी तरह के माइट्स या फ्लाइज आपके गार्डन में बिल्कुल नहीं आएंगे। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरह का सॉइल मिक्सचर इसको चाहिए। मेरे पास कोई पॉट खाली नहीं था तो मैं इसे इस वाले ग्रो बैग में ग्रो करूँगी। यहाँ पर मेरे पास कुछ टमाटोज़ के अपने आप से सीडलिंग्स लग गए थे। मैंने यहाँ पर एक टमाटो फेंका होगा जिससे ये अपने आप ग्रो हो गए। अब इसको उखाड़ के हम साइड में रख देंगे। इसको ज़्यादा हाइट वाला गमला नहीं चाहिए, लाइक जिसमें ज़्यादा डेप्थ हो, क्योंकि इसकी रूट्स ना ज़्यादा नीचे तक जाती नहीं है। बट क्योंकि मेरे पास कोई और पॉट खाली नहीं था इसलिए मैंने 12 इंचेस का ग्रो बैग यहाँ पर लिया है। एंड इसको ना जो सॉइल है वो थोड़ी सी मॉइस्ट चाहिए, तो आप अगर पानी देते रहे, दिन में 2 टाइम इसको पानी देना इज़ मैंडेटरी। ये मैं लाई थी मांग के, एंड यू कैन सी इसकी जो रूट्स है ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे मिंट लगता है ना, लाइक ज़्यादा डेप्थ वाला नहीं चाहिए होता, एग्जैक्टली इसको भी वैसा ही चाहिए। दिन में 4 से 5 घंटे की धूप इस प्लांट को चाहिए, बट उसके अलावा इसको शेडी एरिया चाहिए। डायरेक्ट धूप में इसे ना रखें, मतलब ऐसे छत के नीचे रख लीजिए जहाँ पे 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर होल किया। यहाँ पर एक रोज़ की कटिंग उग रही थी तो मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा एंड वहीं पे मैंने इसको लगा दिया। सॉइल मिक्सचर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेल ड्रेन सॉइल इसको चाहिए। इसका जो मिक्सचर था ना, मेरा हर एक प्लांट का मिक्सचर ऑलरेडी ऐसा बना होता है। अब हिमाचल है, हिमाचल में मैं मोस्टली वही पौधे ग्रो करती हूँ जो वेल ड्रेन सॉइल में उगते हैं। मेरे इसमें पहले से गोबर की खाद पड़ी हुई थी, रेत भी मैंने इसमें मिक्स किया हुआ था, एंड गार्डन वेस्ट ऑलरेडी मेरे प्लांट में पड़ा ही होता है। उसके बाद मैंने इसको इसमें डाल दिया एंड अभी आप कुछ दिनों बाद इसके रिजल्ट्स देखना, ये पूरा हरा भरा हो जाएगा। लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। एंड इसके साइड में जो ये ब्राउन कलर की लीव्स है ना, ये आपको रिमूव कर देनी है। एंड ऊपर की टॉप जो लीव्स हैं ये भी आपने सिजर से अच्छे से कट कर देनी है। आप देखेंगे कि जब आप ये प्लांट को ग्रो करेंगे ना तो स्टार्टिंग में आपकी जो लीव्स हैं वो ब्राउन हो जाएगी, थोड़ी ड्राई हो जाएगी, बट आपने घबराना नहीं है। इसकी सॉइल को हल्का मॉइस्ट रखना है एंड उसके बाद अपने प्लांट की ग्रोथ आप देखिएगा। एवरीडे आप इससे लीव्स अगर एक्सट्रैक्ट भी करते हैं तो भी इस प्लांट को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्लांट को आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक आप डाल दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। एंड आपने इसको जब लगाना है घर पे, मेक श्योर करें कि आप इसे सेमी शेड एरिया में रखेंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये प्लांट जल्दी सूख जाता है एंड आप इसकी जितनी कटिंग करेंगे ना उतना अच्छा ये ग्रो होता है। अगर आप इसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे तो ये अच्छे से फूलेगा, फलेगा और आपको खूब सारी पत्तियाँ देगा। अब इसकी जो लीव्स होती है ना वो हल्की सी हार्श होती है, लाइक अगर आप इसको ऐसे करके खींचेंगे तो कट भी लग सकता है आपके हाथ पे, तो थोड़ा सा सेफली आपने इसके साथ काम करना है। अभी जानते हैं कि इसकी टी आपको बनानी
टी बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट आधा लीटर पानी। आपने आधा लीटर पानी नहीं लेना है, आप चाहे तो 1 ग्लास भी बना सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस टी का कंज़प्शन मैं अल्टरनेट डे करती हूँ। मैं आधा लीटर टी बना लेती हूँ, एक बॉटल में रख लेती हूँ, आधा लीटर उसमें मैं नॉर्मल वाटर डाल देती हूँ एंड सुबह से इवनिंग तक मेरा ये पानी चल जाता है। उसके अलावा जो आप नॉर्मल वाटर पिएंगे वो अलग से रहता है। आपने इसमें लेमन ग्रास डाल देनी है, इसके अलावा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट बाद आप इसको मीडियम आंच पे पकाइए। 15 मिनट बाद इसका कलर कुछ इस तरह का चेंज हो जाएगा एंड उस टाइम पे आपकी टी बिल्कुल रेडी है। अब इसी पानी को ना आप एज अ हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, एज अ फेस टोनर यूज़ कर सकते हैं। आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, स्कैल्प इची रहती है, गर्मियों में हमें स्वेट तो बालों में आता ही है, तो आप इसे उस हेयर स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सीव की हेल्प से आपने इसे छान लेना है एंड आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम करिए अगर आप एक ही ग्लास बना रहे हैं। खाली पेट पीना है, ब्रेकफास्ट के बाद पीना है, इट इज़ ऑप्शनल, ऐसा कोई रूल नहीं है इसको पीने का। बट अगर आप एम्प्टी स्टमक पीते हैं तो आपका ये गट और ज़्यादा बेटर वे में क्लीन कर देगा। उसके बाद इससे जो मेरे पास लीव्स बच गई थी ना टी बनाने के बाद, उसको मैंने अपने प्लांट्स के सराउंडिंग में डाल दिया, क्योंकि ये मस्किटोज़ आते हैं जो प्लांट में, उनको भगाता है। और अगर किसी भी तरह के इंसेक्ट्स या चींटियाँ आपके प्लांट को खा रही है तो वो भी इसकी फ्रेगनेंस से दूर चली जाती है। एग्जैक्ट लेमन की जैसी फ्रेगनेंस होती है ना, वैसी ही इसकी फ्रेगनेंस होती है, इसीलिए इसे लेमन ग्रास कहा जाता है। 5 बजे के बाद आपने लेमन ग्रास टी नहीं पीनी है। 5 बजे से पहले ही बेटर है आप इसको कंज्यूम कर ले। इसमें लेमन आपको ऐड करना है, नहीं करना है, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। अनदर थिंग, आप इसमें हनी ले सकते हैं 1 चम्मच एंड उसके बाद आप इसको नॉर्मली पीजिए। इसका टेस्ट एग्जैक्टली जैसा लेमन होता है ना, वैसा इसका फ्रेगनेंस आता है, वैसा इसका टेस्ट आता है। नॉर्मल आप इसको ल्यूकवार्म पीजिए, हॉट पीना है हॉट पीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। बट ये एक ऐसा हर्ब है ना जो हर किसी के घर में आई गेस होना चाहिए। तो इसके बारे में अगर फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करूँ तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। आप नॉर्मल इसको 2 टाइम पानी दे दीजिए, थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए। इसकी जो मिट्टी है कम्प्लीटली ड्राई आपने नहीं होने देना है एंड सेमी शेड एरिया में इसको आपने रखना है। इसकी कटिंग करते रहिए अच्छे से, जो ड्राइड लीव्स है उसको हटाते रहिए एंड इसका एवरीडे कंजप्शन करिए। So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye.